हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कर्म भाग्य का निर्माता है। एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलते थे। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसे किसी दूसरे नगर चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना या ना मिलना तो भाग्य पर निर्भर करता है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वो कहीं भी चले जाए, उसे धन नहीं मिल सकता। इसलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। लेकिन सोमनाथ को लगता था बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोमनाथ एक बड़े नगर चला गया और वहां बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसे भी मिलने लगे। सोमनाथ ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई और उन्हें खुशी खुशी लेकर अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे रात हो गई। वह रास्ते में ही एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। सपने में सोमनाथ ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, सोमनाथ के भाग्य में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी। दूसरा व्यक्ति बोला, परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुसार पैसे दिए। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोमनाथ घबरा कर उठा और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब किस मुंह से घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट गया और इस बार और अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार फिर उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह वहां रुका नहीं और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही 2 पुरुष दिखाई दिए। सोमनाथ छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला व्यक्ति बोला, तुम्हें पता है सोमनाथ के भाग्य में अधिक धन नहीं है, इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, मैं तो परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल देता हूँ। अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। सोमनाथ ने डर कर अपनी पोटली को टटोला। पोटली में कुछ भी नहीं था। सोमनाथ को बहुत दुख हुआ और उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है। इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है और वह आत्महत्या करने के लिए एक ऊंची पहाड़ी से कूदने लगा। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और सोमनाथ से बोले, ठहरो सोमनाथ, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता था। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोमनाथ ने कहा, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोमनाथ से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। सोमनाथ बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोमनाथ, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोग रहित धन का क्या उपयोग। सोमनाथ को तो धन ही चाहिए था। वो बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूछते हैं, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी उसे कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसलिए मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ, वहां तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे।
गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बताना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। सोमनाथ वापस नगर आया और गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोमनाथ को घर से भगाने का प्रयास किया, किंतु वह अपमानित होने के बाद भी गुप्त धन के घर पर ही रुका। गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत खाना उसे दे दिया और जिसे खाकर वह सो गया। सुबह सोमनाथ ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोमनाथ वहां से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। घर में मेहमान आया देख उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोमनाथ को पता लगता है कि उपयुक्त धन ने शाहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसों से वह लोगों का भला करता है। जिस समय सोमनाथ जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसा दे गए, जिससे उसने शाहूकार का ऋण उतार दिया। ये देखकर सोमनाथ को समझ आ गया कि उपयुक्त धन ही अच्छा है, ये गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। सोमनाथ ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वर मांगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।